ये रहा मेरी 3 साल की मेहनत का फल। होटल की प्लेटों में मसरूफ हाथ आज हाथ में कैमरा थामे जंगली हयात के राज दुनिया को दिखा रहे हैं। ये हैं अब्दुल रहमान, वाइल्ड रश के तख्लीकात। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मैं मंडी अजमान ज़िला भावलपुर से हूँ। एक सहराई इलाका है। वाइल्ड लाइफ रिसर्च के ऊपर जो मैंने काम शुरू किया है, मुझे 13 साल हो गए हैं और सोशल मीडिया पे आए हुए मैंने 2020 में आया था और मेरी जर्नी इस तरह स्टार्ट हुई कि बाय प्रोफेशन आई एम ए सर्वाइवलिस्ट। आपने नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी चैनल पे देखा होगा मिस्टर बेयर ग्रिल। मेरी और उनकी ट्रेनिंग सेम है, तो मैं इस चीज़ को पाकिस्तान में लेके आना चाह रहा था, लेकिन आप जानते हैं कि वो वाइल्डनेस नहीं है, वो वाइब नहीं है। तो अपनी फील्ड में काम करते हुए, सर्वाइव करते हुए मुझे पता चला कि पाकिस्तान की वाइल्ड लाइफ के ऊपर इस तरह का काम नहीं हुआ जिस तरह हमने बचपन में बड़े चैनल्स पे देखा है इंटरनेशनल लेवल का। तो अपनी टीम के साथ मिल के मैंने तब ये जर्नी स्टार्ट की और तब जब मैंने स्टार्ट किया ख़ास तौर पे, क्योंकि मेरा मकसद है मैंने पाकिस्तान की छोटी चूंटी से लेके जो बड़ा मैमल है उसके ऊपर भी काम करना है। तो इस चीज़ को मैंने सीरीज़ वाइज, चैप्टर वाइज काम शुरू किया और पहले चैप्टर में आता है रेप्टाइल्स, बल्कि रेंगने वाले जितने भी जानदार हैं, सांप हैं, छिपकलियाँ हैं, इनमें आते हैं चैप्टर रेप्टाइल्स। तो जब मैंने रेप्टाइल्स के ऊपर काम करना शुरू किया तो घर वालों ने समझ लें 15 से 20 दिन बर्तन अलग कर दिए और रिश्तेदारों ने बातें सुनाना शुरू कर दी कि ये ख़ानदान में सबसे अलग पैदा हो गया, ये जोगी बन गया, ये ख़ानदान का नाम बदनाम करेगा। तो इस तरह ये पहले स्टार्टिंग में ये चीज़ें फेस करने को मिली और उसके बाद दोस्तों ने कहा कि भाई हिम्मत नहीं हारनी, जो कुछ है हम साथ देंगे, आप अगर हिम्मत हारोगे तो हम हिम्मत हारोगे, हम कमाएंगे, आप लगाएंगे, आप अपनी रिसर्च स्टार्ट करें। तो तब दोस्तों की बदौलत जो टीम है जो हमेशा कैमरे के पीछे होती है, तो उनकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह से हमने ये काम शुरू किया और हमने अपने घर से शुरू किया, मोहल्ले से शुरू किया, शहर से, फिर ज़िला से। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे पाकिस्तान में ये अवेयरनेस दे रहे हैं और मुख्तलिफ तरह की वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। वाइल्ड रश के प्लेटफॉर्म से पहले आपका जरिया मुआश क्या था और क्या अब आपका अर्निंग का सोर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं? हम पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं। मैं एक समझ चाय का ढाबा रन करता हूँ। मेरी टीम के जितने मेंबर्स हैं उनमें फीमेल्स भी हैं, मेल्स भी हैं। वो मुख्तलिफ जगह पे, कोई दर्जी का काम करता है, कोई सब्जी मंडी में काम करता है। तो हमने एक फंड बॉक्स, रिसर्च बॉक्स बनाया हुआ है। हर 3 से 4 महीने के बाद हम क्या करते हैं, अपनी कलेक्शन को जमा करते हैं, एक्स्ट्रा पॉकेट मनी उस फंड बॉक्स में डालते हैं और जब हमें पता चलता है कि हमारा वो फंड बॉक्स, वो गल्ला फटने वाला है, तब हम उसको तोड़ते हैं और जितनी हैंडसम अमाउंट बनती है उस एरिया से हम उस पैसों के हिसाब से हम एरिया सेलेक्ट करते हैं और फिर हम निकल पड़ते हैं। तो तब जाके काम हमारा फोकस इस चीज़ के ऊपर होता है कि ऐसा ट्राइबल एरिया, ऐसा बैकवर्ड एरिया सेलेक्ट किया जाए जहाँ पे लोगों के दिलो दिमाग में बहुत ज़्यादा अफवाहें होती हैं सांपों के हवाले से, किसी भी जानवर के हवाले से। हम फिर वहाँ उस इलाकों को सिलेक्ट करते हैं, वहाँ के मुकामी लोगों से रब्ता करते हैं और फिर हम वहाँ पे इस तरह की रिसर्च स्टार्ट करते हैं। जंगली हयात के साथ काम करना या जंगली हयात पे रिसर्च करना, ये काम तो काफ़ी ख़तरे का है, तो आपको डर नहीं लगता? सांप काट भी सकते हैं। अब प्रॉपर हमारी ट्रेनिंग है। हमारे एरिया के डॉक्टर्स के साथ हम हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है कि जब सांप काट ले या कोई भी चीज़ काट ले तो किस तरह से फर्स्ट एड जो है वो करनी है और किस तरह से हॉस्पिटलाइज जो है खुद को या अपने पेशेंट को करवाना है। तो बाद का रिसर्च के दौरान होता है कि वेनमस सांप भी हमें या हमारी टीम के किसी मेंबर को काट लेता है, तो हम उससे जितना जल्दी हो सकता है, जो प्रॉपर तरीका, मेडिकल तरीका है, वो हम वहाँ पर उसको अप्लाई करते हैं और हमारा पेशेंट जो है वो अगले दिन सही सलामत हमारे साथ होता है। अच्छा, ये जो सारा कंटेंट आप बना रहे हैं, क्या ये स्क्रिप्टेड होता है या ये आप लोग वहाँ पे जाते हैं और आप वहाँ पे रैंडमली जा रहे हैं और आपको कोई चीज़ आपको मिल गई, सांप मिल गया, आपने उस पर वीडियो बना ली? ना स्क्रिप्टेड होता है ना एआई होता है। जैसे हमें मुख्तलिफ तरह के मॉडल्स का, फ़ोन्स के मॉडल्स का, एआई और जो है आईफोन 17, 16 और जितना भी है वो पता होता है। ऐसे ही जब आप किसी चीज़ के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो आपको उसका बिहेवियर पता चल जाता है। आप देखिए, मैं आपसे मिला हूँ, आपके साथ मैं आधा घंटा गुजारूंगा, मुझे पता चलेगा आप किस बात पे गुस्सा आता है, कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगती है। ऐसे ही जानवरों की एक लैंग्वेज होती है, वो किस तरह से आप समझ सकते हैं जब आप उसको टाइम देंगे। हमारी रिसर्च, एक वीडियो जो है वो 3 महीने की रिसर्च पे होती है। 3 महीने लगते हैं हमारी एक रिसर्च कंप्लीट होने में। 3 महीने में हमने क्या करना होता है कि उस स्पीशीज़ को हमने ढूंढना है मुकामी लोगों के साथ। ढूंढने के बाद हमने वो देखना है वो कब घर से निकली है, घोंसले से निकली है, बिल से निकली, कब गई, कब क्या शिकार किया, कब क्या, उसका सारा हमने बिहेवियर जो है ऑब्जर्व करना है और उसके बाद आखिर में हमने इसको कैप्चर करना होता है, ग्रैब करना होता है, उसके सैंपल्स लेने होते हैं, ब्लड सैंपल्स वगैरह, उसका डीएनए वगैरह लेना होता है और तब हमें पता होता है कि वो चीज़ हमला कब करेगी,
मतलब इन शॉर्ट ये कि हम उसके साथ एक खूबसूरत रिलेशन बनाते हैं। हमें पता होता है कि अगर हम ये हरकत करेंगे वो इस तरह से हमला कर सकता है, तो उसका ये भी पता होता है कि वो कौन से हैबिटेट में रहना पसंद करती है, कौन से दरख्त के ऊपर घोंसला है, कौन सा सांप कितने टेम्परेचर में छुपा रहना पसंद करता है या किस तरह के इन्वायरमेंट में रहता है। मेरे टीम मेंबर जितने भी हैं, वो मेल हों फीमेल हों, वो मार्शल आर्टिस्ट हैं, ठीक है, वो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं जिम्नास्टिक के। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से हम वो चीज़ों को कैमरा के पीछे ही रखते हैं, हम हमेशा अपने ऊपर ही अप्लाई करते हैं। जैसा कि आपने कहा कि कैमरा के पीछे जो है बाज़ बड़े चैनल्स में वो बिरयानी चल रही होती है या बारबेक्यू वगैरह, तो हम जब ट्रेनिंग करते हैं तो हमारा सर्वाइवल सीन होता है। हम जो है ऐसी चीज़ों को खाते भी हैं जब अपने चैलेंजेस को फेस करने के लिए, अपनी वो सर्वाइवल ट्रेनिंग टैक्टिक्स को जो है मेंटेन बैलेंस रखने के लिए, तो वो सारा रियल होता है। और जो टीम के पीछे होते हैं वो मुझसे बड़े बड़े अफलातून होते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस दे रहे हैं वाइल्ड लाइफ के ऊपर। अजाज अहमद हैं, कीड़े मकोड़ों की दुनिया है, रेप्टाइलिया वर्ल्ड है, जिसमें वो मुख्तलिफ तरह के जानवरों की इंफॉर्मेशन देते हैं और सिर्फ पिक्चराइज फोटो दे के और इस तरह प्रैक्टिकल जो है वो हम करते हैं। और हम तब तक ये काम करते रहेंगे जो कि हमारा गोल है, जो एम है, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता। गोल क्या है? आपने नेशनल ज्योग्राफिक देखा बचपन में, आपने डिस्कवरी चैनल बचपन में देखा, आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा पाक ज्योग्राफिक। इसमें क्या होगा कि बड़े चैनल में इंग्लिश में होता है काम, हमने इंग्लिश में देखा, या इंडियन की तरफ से हमें डब हिंदी में मिलता है। तो पाक ज्योग्राफिक में क्या होगा, आपको पाकिस्तान की हर तरह की वाइल्ड लाइफ, हर तरह के पौधे दरख्त की मालूमात मिलेगी आपकी मुकामी ज़ुबानों में, सराइकी में, पंजाबी में, पश्तो में, बलोची में, सिंधी में, ऑब्वियसली उर्दू में भी। तो ये है पाक ज्योग्राफिक, जिसमें हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिसमें अगर आपके पास कोई भी स्किल है, नेचर से रिलेटेड आपको इल्म है, आप वो अपने स्किल्स है लोगों को आगाही देने के लिए वहाँ पे शो कर सकते हैं। ओके, तो आपकी क्या अर्निंग भी स्टार्ट हो चुकी है इन प्लेटफॉर्म से? देखिए, अर्निंग तब होती है जब आप बैक टू बैक वीडियोस वगैरह या आप अपलोड करते हो। हमारी रिसर्च एक तीन महीने के बाद बनती है, तो हमारा वो रिदम रहता नहीं है, बैक टू बैक वीडियो नहीं होती, तो इस वजह से वो रेवेन्यू जनरेट होता नहीं है सही तरह से। तो इस वजह से हमें पार्ट टाइम जॉब वगैरह करने की ज़रूरत पड़ती है। हम फिरते रहते हैं, हमने मतलब कि मैं चाइना से खंजराब पैदल गया हूँ, हम 40 डेजर्ट पैदल गए हैं, सिंध से हम खंजराब टेम्पल जो है हिंगलाज टेम्पल पैदल गए हैं। हमारी रिसर्च होती है, हम आज तक हमने होटलिंग नहीं की कभी। अच्छा, लेकिन हम कैंपिंग करते हैं, ठीक है, हमने कभी बाहर का खाना नहीं खाया। अब शहर में तो मिल जाता है, सीधी सी बात है, लेकिन हम हमेशा जो है अपनी सेल्फ कुकिंग करते हैं। हमारी डायरेक्टर बहुत अच्छे खाने बनाती हैं, हमारा वो टीम मेट होता है, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज़ होती हैं जिसमें हमने कुकिंग करनी है, सेल्फ कुकिंग करनी है, और उसके बाद हमने सारा काम करना है। जब इंसान कोई मुनफरिद काम करता है तो उसे काफ़ी प्रेशर फेस करने को मिलता है। आपने अपने स्टार्टिंग के जर्नी में कितना प्रेशर फेस किया? अभी तक समझ लें मुश्किल वक्त ही चल रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम हर वक्त जितना टाइम मुश्किल होता है हम उसको एंजॉय करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बड़े लेवल की तरफ से हमें वो, क्योंकि हम ये काम कर रहे हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उनके पास वो होते हैं, समझ लें कि पावर होती है, तो वो हमें कहते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते, फलां एरिया में नहीं जा सकते। तो इस तरह भी हमें फेस करना पड़ता है, क्योंकि हम अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर जा रहे होते हैं, तो बाज़ औक़ात हमें बहुत सारे वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से अब पाकिस्तान का जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है वो हमारे साथ, बिल्कुल हमारे साथ कंधे के साथ कंधा मिलाए खड़ा है। वो हमें करते हैं कि आप जहाँ भी जाओगे हम आपके साथ हैं, और घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है। तो पहले मुश्किल वक्त था, अब अल्हम्दुलिल्लाह से अब बहुत मज़ा, अब मेहनत का फल मिल रहा है।